खटाना साहब का मुझे फोन आया कि जनाब ये कुछ लोग मुझे फोन कर रहे हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रही मैं इनको आगे से क्या जवाब दूं। तो मैंने कहा क्या बोल रहे हैं? कहते वो तो मुझे मुबारकें पेश कर रहे हैं कि आप मेंबर पार्लियामेंट हो गए हो। इलेक्शन तो हूं, कहीं अभी लोकसभा के 2024 में होने हैं, तो मैं कहां से मेंबर पार्लियामेंट बन गया? मैंने देश के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का वो आर्डर जब इनके व्हाट्सएप पर भेजा और मैंने इनको फोन किया, मैंने कहा पढ़िए, अब आप हिंदुस्तान के ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट जनाब इंजीनियर गुलाम अली खटाना। और मैं सोचता था मेरा सफर लंबा है, लेकिन मुझे लड़ना है, काम करना है। जम्मू जिला में, जम्मू प्रोविंस में मुझे मेडिकल सीटों की डिस्क्रिमिनेशन हो, अलग अलग कमीशंस टाइम टू टाइम जो गठित किए गए, बनाए गए, उनके द्वारा जम्मू के जिलों का बनाने का एहतजाज हो, धरने हो, चेतना यात्राएं हो, अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो। मुझे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लड़ने का और डोगरा समाज के बुद्धिजीवी होनहार लोगों से सीखने का मौका मिला। पार्टी के जम्मू कश्मीर यूटी के भाजपा के हेडक्वार्टर में आज जो भारतीय जनता पार्टी ने इस्तकबाल का, स्वागत का जो एक प्रोग्राम रखा है, हमारे बीच में हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री रविंद्र रैना जी, भारतीय जनता पार्टी के तंजीम के जनरल सेक्रेटरी, संगठन के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन और भारतीय जनता पार्टी के स्टेट के रुए रवा जनाब अशोक कौल साहब, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अशोक खजूरिया जी, साबका सदर, भारतीय जनता पार्टी के सांसद और साबका सदर जुगल किशोर जी, सात शर्मा जी, साबका सदर, भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता और नायब वजीर आला कविंदर गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के साबका सदर और साबका राज्यसभा मेंबर और हमारे बड़े भाई शमशेर सिंह मनहास जी, सेठी साहब, जुगवीर सेठी जी, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेतागण और अलग अलग जगह से ट्राइबल समाज के आज इस मौके पे मैं आप सबका यहाँ शुक्रिया करता हूं। मैं ये सोच रहा था कि जब मेरी शुरुआत हुई थी समाजी कामों के लिए, और मैं सोचता था मेरा सफर लंबा है, लेकिन मुझे लड़ना है, काम करना है। जम्मू जिला में, जम्मू प्रोविंस में मुझे मेडिकल सीटों की डिस्क्रिमिनेशन हो, अलग अलग कमीशंस टाइम टू टाइम जो गठित किए गए, बनाए गए, उनके द्वारा जम्मू के जिलों का बनाने का एहतजाज हो, धरने हो, चेतना यात्राएं हो, अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो। मुझे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लड़ने का और डोगरा समाज के बुद्धिजीवी होनहार लोगों से सीखने का
मौका मिला, 2008 में मेरे जहन में ये आया कि मुझे थोड़ा अपनी सोच के दायरे को बड़ा करना चाहिए। मैंने राष्ट्रीय स्वयं संघ के कुछ कार्यकर्ताओं से मेरा मिलना जुलना स्टार्ट हो गया। मुझे उनका कार्य बहुत पसंद आया। आस्ता आस्ता छोटी छोटी मीटिंगों में जाना। अचानक बाबा बर्फानी अमरनाथ लैंड रोका, जानबूझ के कुछ ताकतों ने इशू क्रिएट करा, जिसमें जम्मू में एक आंदोलन का, एक जदोजहद का सवाल आया, जिसमें बच्चे, माएं, बहनें, जम्मू के सब लोग बाहर आए। मुझे भी उसमें काम करने का मौका मिला कि जम्मू की जो परंपरा है, शेर और बकरी ने इकट्ठे पानी पिया है, जब महाराजा हरि सिंह का मेरे दिमाग में इंस्पायर रहता था कि वो एक जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय रियासत को कैसे चलाते थे, कितने बड़े रिफॉर्मर थे। मैं आपके बीच में ज्यादा देर नहीं रहूंगा, कितने बड़े रिफॉर्मर थे। तो मैं इंस्पायर होता था कि जम्मू जो है ये सिटी ऑफ टेम्पल है, यहाँ शेर बकरी ने इकट्ठे पानी पिया है और हमें उसमें अपना हक अदा करना चाहिए। हमारे ज्यू ब्रदर का और मुस्लिम का प्रॉफिट है हजरत इब्राहिम, जब उनको आग में फेंका तो एक चिड़िया चूंझ भर के पानी फेंक रही थी, तो उसको पूछा कि आपकी चूंझ भर के पानी फेंकने से क्या होगा। उसने कहा मैं अपना हक अदा कर रही हूं। इसलिए मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता जम्मू जैसी जगह पे, यहाँ एजुकेशन का हब हो, यहाँ मेडिकल कॉलेजों के लिए लड़ाई लड़ी हो, यहाँ यूनिवर्सिटी में एडमिशंस के लिए, बिजली पानी के लिए, सड़क के लिए, उत्पीड़ के लिए, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। एक बार मैं औकाफ एडमिनिस्ट्रेटर के पास गया, उसने मुझे उखाड़ के बाहर फेंक दिया। मैंने कहा आप करप्ट हैं। ये मुझे पता ही नहीं था कि करप्शन क्या होती है। आपने ग्रेजुएट का पैसे खाए, उन्होंने चपरासी और एडमिनिस्ट्रेटर उठा, फिर टांग से और गले से पकड़ के बाहर फेंका। मैंने थर्ड टाइम ये अटेम्प्ट करा। ये सारी चीजें करते 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 अमरनाथ रो में मुझे मौका मिला। और जैसे शमशेर सिंह बनारसी ने आपको बताया, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। और हमारे भाई जिनका जनरल सेक्रेटरी थे अपने गुप्ता साहब, जिनका इन्होंने नाम लिया, इनके साथ मुलाकात हुई, शांता जी के साथ, साहिब सिंह वर्मा जी के साथ। बड़े बड़े नेताओं को दिल्ली में जाना शौक होता था, मिलता था। वो मैंने जब यहाँ लखनपुर क्रॉस करना तो कराकुली टोपी पहन लेनी। तो देश में समाज, खासकर जो हमारा सनातन समाज है, बहुत पोलाइट है, बहुत इंसान की बहुत इज्जत करता है। हर देश में हमारा जगह जाना बहुत इज्जत करते हैं। तो कहने मतलब चलते चलते मैं भारतीय जनता पार्टी में 29 अप्रैल को, मैं पिछली पार्टी में ज्यादा डिटेल नहीं करूंगा, मैं वहां यूथ का प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, इस तक बड़े काम करते करते यहाँ पहुंचा था। तो मैंने इमीडिएट जैसे ज्वाइन करा तो मैं 3 जगह काम शुरू कर लिया। 3 जगह मेरे से काम लेना एक छोटे कार्यकर्ता का। मैं नेशनल लेवल पे मिनारिटी में और ट्राइबल मोर्चा में एग्जीक्यूटिव मेंबर दोनों जगह, जम्मू कश्मीर में मिनारिटी ट्राइबल का प्रभारी, देश के बड़े बड़े ट्राइबल लीडर, देश के हित में माननीय सुदर्शन जी के, एक बार मुझे उनकी गाइडेंस में काम करने का मौका मिला। राजस्थान में इसके अजमेर शरीफ के सामने पवित्र स्थान है, वहां मुझे एक मौका, उनसे भी सीखा मैंने। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैं लगाएंगे
बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। मंचासीन भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता श्रीमान अशोक खुजूरिया साहब, हमारे ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सत शर्मा साहब, श्रीमान कविंद्र गुप्ता जी, हमारे महामंत्री डॉक्टर देवेंद्र मनियाल जी, श्रीमान शमशेर सिंह जी, सुनील सेठी जी, आयु से श्रीमान इंजीनियर गुलाम अली खटाना साहब को मुबारकबाद देगा। ये मुबारकबाद श्री गुलाम अली खटाना साहब के साथ साथ तमाम गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के जितने शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी के हमारे भाई बहन हैं, ये आपको पहली मर्तबा इतना बड़ा फैसला मरकजी हुकूमत ने लिया। शाम को खटाना साहब का मुझे फोन आया कि जनाब ये कुछ लोग मुझे फोन कर रहे हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रही मैं इनको आगे से क्या जवाब दूं। तो मैंने कहा क्या बोल रहे हैं? कहते वो तो मुझे मुबारकें पेश कर रहे हैं कि आप मेंबर पार्लियामेंट हो गए हो। इलेक्शन तो हो कहीं अभी लोकसभा के 2024 में होने हैं, तुमने कहां से मेंबर पार्लियामेंट बन गया? मैंने देश के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का वो आर्डर जब इनके व्हाट्सएप पर भेजा और मैंने इनको फोन किया, मैंने कहा पढ़िए, अब आप हिंदुस्तान के ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट जनाब इंजीनियर गुलाम अली खटाना साहब, ये भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है, ये किसी दूसरी पार्टी में नहीं हो सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी है कि कॉलेज के दिनों पर सुबह उठकर साइकिल पर लोगों के घरों में अखबार फेंकने वाले अटल बिहारी वाजपेयी साहब इस देश के प्रधानमंत्री बने। यह भारतीय जनता पार्टी है कि अपने पिताजी के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाले एक नौजवान नरेंद्र मोदी साहब हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने। और यह भारतीय जनता पार्टी है कि इंजीनियर गुलाम अली खटाना साहब जो रामबन के दूर दराज किसी पहाड़ पर रहने वाले, किसी टोक में बैक में रहने वाले एक छोटे से परिवार का नौजवान हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के लिए अगर नॉमिनेट होता है, ये भारतीय जनता पार्टी में पॉसिबल है और किसी जगह पॉसिबल नहीं। गुलाम अली खटाना साहब ने उस दौर का जिक्र किया कि कैसे इन्होंने मिलकर हमेशा यूनिटी की बात की, एकता की बात की, भाईचारे की बात की। 2008 हो, 2010 का सेंट्रल यूनिवर्सिटी एजुकेशन हो, मुझे याद है उन दिनों जब संघर्ष समिति का गठन हुआ, वो कोई हिंदू और मुसलमान की लड़ाई नहीं थी, एक इनजस्टिस के खिलाफ सारे खड़े हुए। और उस दौर में हमने इंजीनियर गुलाम अली खटाना साहब को भी टीवी में बोलते थे। एक बार मैं भी आपको मोटरसाइकिल पर बैठ के ले गया और धीरे 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 हमने देखा, और जिस गाड़ी का इन्होंने जिक्र किया कि इंजन जाम हो गया, उसका कई बार इंजन जाम हुआ, कई बार इंजन जाम हुआ। एक बार मैं भी बैठा था, उसका इंजन जाम हुआ, लेकिन गाड़ी का इंजन जाम हुआ, लेकिन गुलाम अली खटाना का इंजन कभी जाम नहीं। ये काम करते गए करते गए करते गए करते। 2014 में सरकार बनी, उसके बाद हमारे कुछ साथी एमएलसी के नाते से नॉमिनेशंस भी हुई, इलेक्शंस में भी आए, और एक बार यहां चर्चा भी हुई पार्टी कार्यालय में कि इंजीनियर गुलाम अली खटाना साहब को भी मौका मिलना चाहिए।
लेकिन कभी कभी हालात की कुछ परिस्थितियां होती हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं, और वो उस वक्त के दौर में गुलाम अली खटाना साहब जो है वो, फिर इनको कहा गया नहीं आप काम करते रहिए, इस बार नहीं अगली बार। खैर सरकार 3.5-4 साल के बाद गिरी, लेकिन इंजीनियर खटाना साहब काम करते गए और एक दौर आया कि अपने घर में रात को सोए थे तो मोहल्ले वाला कोई आया, उसने दरवाजा खटखटाया। इन्होंने कहा क्यों तंग करते हो? ना तंग नहीं करता हूं, ये आर्डर पढ़ो, आप आज से ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट हो गए। ये घर में सोए थे। ये भारतीय जनता पार्टी है कि एक मेहनत करने वाले कार्यकर्ता को उसको हमेशा सम्मान प्राप्त होता। साथियों, जब हम राजनीति में भारतीय जनता पार्टी में आके काम करते हैं, हम कुछ बनने के लिए काम नहीं करते, हम अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह करना है, हमें अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करना है, अपने मिशन को, अपने देश को, अपने लोगों को साथ लेके चलना है। जो इस मिशन के साथ काम करता है वो बहुत दूर तक जाता है। प्रधानमंत्री मोदी साहब ने एक बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी की एक बड़ी मीटिंग में कहा था, उन्होंने अपना जिक्र दिया था कि मैं जब संगठन में आया काम करने के लिए आया, काम करते 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 जिम्मेवारियां अदल बदल होती रहती। ये जिम्मेवारियां हैं, कल किसी और के कंधे पर थी, आज इनके कंधे पर है, आने वाले कुछ सालों के बाद किसी और के कंधे पर होंगी, लेकिन हमको काम करते करते निस्वार्थ भाव से देश और समाज के प्रति काम करना है, और उसका फल ऊपर वाला जरूर देता है। मैं उम्मीद करता हूं और मुझे विश्वास है कि इंजीनियर गुलाम अली खटाना साहब, जो कि एक पढ़े लिखे नौजवान, जो कि एक अच्छे सूझबूझ और राजनीतिक सियासी समझदारी रखने वाले नौजवान हैं, इनके राज्यसभा में जाने से यहां पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों की वो आवाज बनेंगे, जैसे श्रीमान जुगल किशोर शर्मा साहब, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी पार्लियामेंट के अंदर हमारी बुलंद आवाज है। अब राज्यसभा में तीसरी बुलंद आवाज इंजीनियर गुलाम अली खटाना साहब होंगे।